जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पॉसिबिलिटी 7 के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी 7 शुरू हो चुकी थी बहुत पहले, 3 महीने पहले, क्योंकि मैंने बीच में कई दफ़ा बड़ी-बड़ी ब्रेक्स भी ली हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। हालाँकि अभी सिर्फ मेरा ख़्याल से इसमें 3 या 4 वीडियोज़ रह गई हैं, जिसको कर मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद फिर आप लोगों के सवालों के ही जवाब दूँगी सीरीज़ से रिलेटेड। जितना कुछ था बताने को वो मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा रह गया, एक्सपेरिमेंट्स रह गए, जो इस वीडियो के फ़ौरन बाद एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही बात होगी, और फिर सुशांत से रिलेटेड कि उसको इन्फॉर्मेशन के लिए रखा जाएगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और अगर उसको रखा जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होंगे। बस ऐसा ही मेरा ख्याल से कुछ है, और उसके बाद तो ख़त्म। उसके बाद आप लोगों के सवालों ही के जवाब मैं दूंगी बाद में। जो इस सीरीज़ के अंदर मैंने अभी तक आप लोगों के जो सवाल हैं उनको इंटरटेन नहीं किया। अच्छा, अब ये जो वीडियो थी गोस्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, यहाँ से पॉसिबिलिटी 7 शुरू हो गई थी, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ग्रेवयार्ड का क्या मतलब है, और उसकी हर शब्द, जो हर अक्षर होता है उसका क्या मतलब है। जी का RAV, यानी जो सारी चीज़ें थी, इसको मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हम आगे चले गए थे डायरेक्टली, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि सुशांत जिंदा है। यहाँ से क्योंकि पॉसिबिलिटी 7 मैंने आप लोगों को बताया था कि सुशांत जो केस है वो पॉसिबिलिटी 5 का है, और पॉसिबिलिटी 5 जो है वो पॉसिबिलिटी 7 के साथ जुड़ती है बाद में जाके। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन या डिटेल थी वो ऑलमोस्ट लगभग जो थी वो पॉसिबिलिटी 7 की थी, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि पॉसिबिलिटी 7 में होता क्या है। अगर तो आप लोग वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या बात हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं। ये हैं पॉसिबिलिटीज़। अगर एक दफ़ा मैं आप लोगों को फिर यहाँ पर याद करा दूँ कि ये पॉसिबिलिटी 5 की जो मैंने बात की थी, आप लोग उसको लेकर अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये क्यों बार बार कहती हूँ कि उसका अपहरण हुआ है, लेकिन वो हम लोगों के पास है। देखिए, मैंने ये बताया था कि इसका जो केस है वो पॉसिबिलिटी 5 का है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं रही। जब सुशांत के बारे में मैंने नहीं बताया था कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, उससे पहले मैं पॉसिबिलिटीज़ का शब्द यूज़ कर रही थी, क्योंकि तब हम पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे थे कि कैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि मैंने बाद में यहाँ पर आप लोगों को जवाब दे दिया है कि वो ज़िंदा है मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरे हिसाब से, और जो मैं सोचती हूँ या जो मुझे पता है या जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, चाहे वो आप लोग माने या ना माने, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो चुकी है और मैं इसके ऊपर बार बार नहीं जाऊँगी। हम इसको बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। जिसने जो मानना है वो वही मानेगा, और मैं यहाँ पर वही बात करूँगी जो एग्जैक्टली मुझे पता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं कहीं पर भी पॉसिबिलिटीज़ का नाम नहीं लिख रही थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब ही यही होता है मुमकिनात, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उससे पहले मैंने आप लोगों को जवाब ही नहीं दिया था कि वो आया ज़िंदा है कि नहीं है, तो इस वजह से मैंने पॉसिबिलिटीज़ का नाम रखा था। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है सुशांत के ऊपर, वो सारी पॉसिबिलिटी 7 से रिलेटेड है, कि पॉसिबिलिटी 5 से निकल कर किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग चाहें, और मैं प्लीज़ वो जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह होते हैं कमेंट्स में, मैं उनको नहीं पढ़ती, इनफैक्ट मेरी टीम भी नहीं पढ़ती है। तो आप लिख कर टाइम मत वेस्ट किया करें। उसका सबसे बेहतरीन और अच्छा हल ये होता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग बंद ही कर दें, यानी मत देखें, मत समझें, मत सुनें। क्योंकि देखिए, मेरा सच है, उस सच को मानना आपके अपने ऊपर है। आप उसको माने नहीं माने, आपका गट फीलिंग क्या कहता है आप उसको समझिए। यहाँ पर वही सेम चीज़, उसी को बार बार बोलना, वही सारी चीज़ों का मुझे बार बार जवाब देना पड़ता है। उससे बेहतर ये है कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। आप अपने रास्ते पे रहिए, मैं अपने रास्ते पे रहती हूँ। यहाँ पे ऐसे भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे पता है कि जो मेरी बातों को खुले दिमाग से समझते ज़रूर हैं, सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए कि एटलीस्ट आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट खुला दिमाग थोड़ा सा होना चाहिए, उसको लेकर समझिए। इन दुनिया में बहुत कुछ है और बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप लोग नहीं समझना चाह रहे या आप लोगों को नहीं लग रहा, जो कि मुझे इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है, इस बात पे हम लोग उतना ही समझते हैं जितना हमारे जहन हमें इजाज़त देता है। उससे ज़्यादा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम एक बबल में रहते हैं। तो मुझे इस बात का कोई भी क्या कहते हैं, दुख नहीं है, कोई मुझे इशू नहीं है। आप लोग जो भी समझिए, जो भी कीजिए। यहाँ पर मैं वीडियो बंद कर रही हूँ और मैं शुरू करती हूँ पॉसिबिलिटी 7, जो कि अब पॉसिबिलिटी 7 रही नहीं है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ,
इस जगह पर क्या होता है उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि बेसिकली जो पूरी पॉसिबिलिटी 7 है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो क्यों रहे हैं, आने वाले दिनों में एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से होंगे, उनका हमें तो नुकसान है जो आप लोग हैं, लेकिन हम क्यों उनको कर रहे होते हैं, उसके पीछे कौन से लोग हैं और असल में ये कौन लोग हैं। तो ये मैं इसके ऊपर सारी बात करूँगी। अगर अभी तक भी आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देती हूँ कि वो इलीट क्लास है, ये वो इलीट क्लास है जो आप लोग, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो पूरी दुनिया समझती है कि वो कौन सी इलीट क्लास है और वो कौन से लोग हैं, वो क्या करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर देश और ये सब चीज़ें तो सिर्फ एक नाटक, एक ड्रामा है। हम कैसे होल्ड करते हैं पूरी दुनिया को और हमारा कैसे एक वर्ल्ड ऑर्डर चलता है, किस तरीके से फेजेस आते हैं, फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, फिर हर फेज़ का एक सब फेज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका छोटा सा बैकग्राउंड, और फिर वहाँ से हम एक्सपेरिमेंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।